अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नई वीडियो और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप 3 से 4 साल के बच्चे की शलवार की कटिंग कर सकते हैं, जो कि आपके सूट में से एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा, बचा हुआ फैब्रिक होगा, आपकी शलवार की कटिंग में से जो कपड़ा साइड से बच जाता है उसी से मैं आपको बताऊँगी कि कैसे आप अपनी बेटी की या अपनी किसी भी बच्चे की शलवार की कटिंग कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। ये 2 पीसेस मैंने ले लिए थे जो साइड से निकलते हैं शलवार की कटिंग से, तो कपड़ा बचता है। नीचे से मैंने थोड़ा सा कट कर लिया था ताकि वो शलवार की एक वो पांचे की शेप आ जाए। और इसकी लंबाई तकरीबन 19 इंचेस थी। आसन की जो चौड़ाई है वो तकरीबन 9 इंच है। ये 2 से 3 साल की बच्ची के लिए, बल्कि 4 साल की बच्ची का नाप भी हो सकता है। ये 9 इंच इसकी चौड़ाई है, लेकिन इसके ऊपर अभी हम नेफा डालेंगे, वो किसी और कपड़े का डालेंगे, क्योंकि वेलवेट के कपड़े से हम नेफा नहीं बनाते। जैसे बड़ों का नहीं बनाते इसी तरह बच्चों का भी नहीं बना सकते। ये दूसरा पीस है। अब आपने क्या करना है, जो उसकी जो लंबाई वाली साइड थी वहाँ पर आपने सिलाई लगा लेनी है इस तरह, तो ये शलवार की शेप आ जाएगी। उसके बाद मैंने ये लिया सिल्क का कपड़ा जो कि मैरून कलर का था। उसको 3 से 4 इंच का ये कपड़ा है। आपने कपड़ा लेना है और ये नेफा आपने उसके ऊपर डाल लेना है। इस तरह से आपने सिलाई लगानी है उल्टी साइड पे। बहुत ही आसान वे है इसको सिलाई करने का। आप भी ज़रूर कीजिए। जो आपकी शलवार में से एक्स्ट्रा फैब्रिक बन जाता है उसी से आप अपने बच्चों की शलवार बनाएं। इस तरह हमने नेफा डाल लेना है और इस तरह फिर हमारी शलवार की भी जो लेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगी। ये इसका ऑपोजिट साइड है इसकी। इस तरह हमने यहाँ पे इसको फोल्ड करना है, लेकिन फोल्ड करना बाद में है। पहले हमने इसका दूसरा जो हिस्सा है उसको साथ जोड़ना है, आसन को जोड़ना है। जो दूसरा पांचा है शलवार का उसे अब हमने ये आसन को जोड़ लेना है दोनों साइड से। साथ ही साथ आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर भी कीजिए। दोनों साइड पे नेफा डाल लेना है। नेफा डालने के बाद यहाँ पर हमने आसन को जोड़ देना है दोनों साइड से। बहुत ही आसान वे है, कोई मुश्किल बात नहीं है इसमें। इजीली जो बिगनर्स हैं वो भी इजीली इसको सिलाई कर सकते हैं। दोनों साइड से जोड़ने के बाद इसका नेफा सिलाई कर लेना है। नेफे की जितनी चौड़ाई रखनी है वो बिल्कुल आपकी मर्जी है कि आप जितना मर्जी नेफा रखें, कम चौड़ा रखें या ज़्यादा चौड़ा। यहाँ से आपने ओवरलॉक लाजमी करवा लेना है, क्योंकि फिर इस तरह से धागे निकलते रहते हैं। नेफे को सिलाई करने के बाद आपने जो पांचे हैं उनको इस तरह से मोड़ लेना है। पांचे के नीचे सिलाई लगा लेनी है थोड़ी सी, और उसके ऊपर ये मैंने जिगजैग लेस लगा ली है। जहाँ से हमने पांचे को मोड़ा था बिल्कुल वहीं पे रख के थोड़ा सा गैप देकर तकरीबन सिलाई के एक पैर जितना जिगजैग लेस लगा ली। उसके बाद ये डोरी लगा दी। थोड़ा सा इसको डेकोरेट करने के लिए सादा था तो थोड़ा सा इसको डिज़ाइन कर लिया और उसके ऊपर एक बार फिर ये जिगजैग लगा ली। तो हमारी ये शलवार तैयार होगी। ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में कि ये कैसी लगी आपको। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।